बेटियों हम तुम्हारे साथ हैं, भाइयों और बहनों, मेरी मेरी प्यारी विनेश, मेरी प्यारी संगीता, हम आपके साथ हैं। आपको न्याय जल्दी ही मिलेगा। देखिए ये अरे हम तो फकीर आदमी है, अगर वो हमारे ऊपर केस करते हैं तो वो हमारे ऊपर केस करते हैं तो कैसा केस करेंगे? मान आने का। जो इंसान हमारे टैक्स से गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही इन्हें पेमेंट करते हैं, हमारे टैक्स से इन्हें तनख्वाह आती है। अरे हम किसान की औलाद है, ये लोग हम पे इंजाम लगाते हैं कि यहाँ फंडिंग होती है, तो मैं उनको भी मुंह तोड़ के जवाब देना चाहता हूँ। बेचारे की जनता यहाँ जाकर इस्तीफा मांगेंगे तो मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे नारा कहा जाएगा? एक मिनट, बेटी बचाओ। अरे भाई 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 प्रधानमंत्री है वो, डरपोक प्रधानमंत्री है वो। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हो? फिर से बोले एक बार, किसकी बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की। और वो लगा रहे नारी नारी सशक्तिकरण का नारा, इसके ऊपर वोट मांग रहे कर्नाटक में। तो सुनिए ना, जिस इंसान ने अपनी खुद की वाइफ को छोड़ दिया, अपनी खुद की वाइफ का साथ नहीं दिया, तो वो नारियों का सम्मान क्या समझेगा यार? आप खुद अपने दिमाग सोचिए। आप सोचिए ना कि जो व्यक्ति अपने बीवी को छोड़ सकता है, तो दूसरे की बेटियों का क्या इज्जत कर पाएंगे यार? वो सम्मान क्या हो? वो सम्मान वो क्या सत्ता होगा? के लिए है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो है वो बोल भी नहीं पाता। वो बोल भी नहीं पाता। वो बोला नहीं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या शब्द निकले उसके मुंह से जाकर के। वो जो है अनपढ़ आदमी, अनपढ़, सातवीं फेल है वो, सातवीं फेल जाकर के। वो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दे दी हमने। जो है गलती किसकी है? सत्ता दे दी, गलती जनता की है। तो जनता मालिक है, जनता ने बनाया उसको, तो जनता सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। ये भूल जाइए। आप जो है, जो हमारा मुद्दा है ना, सुन, आप जो है हमारा मुद्दा है ना, बैक टू द पॉइंट प्लीज। आइए point पे। हाँ, बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे हरियाणा पानीपत से दिया था इन्होंने सबसे पहले। लेकिन आज हमारी ये बच्चियां हरियाणा की रोने को मजबूर हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। यहीं से ये नारा चला था। कैसे होगा? घोषणा तो सुनिए ना, देखो न्याय कैसे होगा? हम लोग यहाँ पे शांततापूर्ण धरना दे रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं, दिन पे दिन लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है। जब तक कि हमारे बहनों के साथ न्याय नहीं होगा, हम यहीं पे डटे हुए। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, कल 10 तारीख है, शायद कल कर्नाटक में चुनाव है, 13 को रिजल्ट है। तो ना गोदी मीडिया के पास कोई काम धंधा बचेगा, ना प्रधानमंत्री के पास, ना प्रधानमंत्री के पास, ना अमित शाह के पास। उन्हें एक ही मुद्दा दिखेगा कि भैया आ जाओ अब यहाँ पे जंतर मंतर पे, और फिर आके बोलेंगे बेटियों हम तुम्हारे साथ हैं, भाइयों और बहनों, मेरी प्यारी विनेश, मेरी प्यारी संगीता, हम आपके साथ हैं। आपको न्याय जल्दी ही मिलेगा। देखिए ये राजनीति का पार्ट है। जब तक के लगता है ना मोदी जी को कि हमें उनका साथ देना चाहिए, ये किसके लिए? सिर्फ कर्नाटक के चुनाव के लिए। जैसे चुनाव खत्म, अगर ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये आएंगे अपना कैलकुलेशन निकालेंगे। अगर मैं इस व्यक्ति को निकाल के फेंकता भी हूं तो मुझे क्या नुकसान होता है? अगर उसे लगेगा मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा ना, तो तुरंत लात मार देगी। इसी का नाम राजनीति होता है। यहाँ किसी की इज्जत नहीं होती है, समय की इज्जत होती है। और क्योंकि ये जो अटल बिहारी की बीजेपी थी उसको खत्म कर दिया। एक मिनट, कौन सा कंपोजिशन का केस? मान हनी ना। अरे हम तो फकीर आदमी है, अगर वो हमारे ऊपर केस करते हैं तो कैसा केस करेंगे? मान आने का। जो इंसान हमारे टैक्स से गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही इन्हें पेमेंट करते हैं, हमारे टैक्स से इन्हें तनख्वाह आती है। अरे हम किसान की औलाद है, ये लोग हम पे इंजाम लगाते हैं कि यहाँ फंडिंग होती है, तो मैं उनको भी मुंह तोड़ के जवाब देना चाहता हूँ। बेचारे राजनीति का अखाड़ा बन। एक मिनट नहीं, पहले एक जवाब नहीं, बेटियों की इज्जत की बात आएगी तो हर आदमी हर नागरिक का। हाँ एक मिनट, जो लोग पहले ये, अरे भैया एक मिनट, बस एक मिनट सुनिए ना। जो लोग पहले, मैंने कुछ रिपोर्टर मुझे ये भी कहा कि यहाँ फंडिंग होती है, तो उन्हें मुंह तोड़ के जवाब देना चाहता हूँ। भैया ये हम किसानों का धरना है यहाँ पे, और जिसे फंडिंग की जो पड़ी है ना, तो सुनिए, ये चापलूस सरकार को हम टैक्स देते हैं ना, हम फंड कर रहे हैं। दूसरी बात जो कहते हैं ना यहाँ पे खाना फंडिंग के पैसे आता है,
तो आइए यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे बंगला साहिब गुरुद्वारा है और वहाँ रोज 15 से 20 हजार को हमारे सरदार भाई खाना खिलाते हैं। हमें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम पे सवाल उठाते हैं ना कि फंडिंग हो रही है, थोड़ा उनसे पूछ लेता हूँ। अरे हम किसान लोग हैं, हम इतने मरे नहीं कि हम खाना ना खा सके या खिला सके, इतना हमारे में दम है। अभी हम तो दुनिया को बांट देते हैं। और कुछ पूछना है? मैंने भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है 1-2 दिन में वो कुछ बोले। अच्छा, उम्मीद अभी भी आपने लगाई हुई है कि प्रधानमंत्री इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नहीं तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री ही है आखिर, बोलना तो उन्हीं को ही है, आज नहीं तो कल बोलेंगे। ब्रिजभूषण के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि उसकी ताकत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज्यादा गुरूर में आके वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, रोज बैठते हैं और रोज अच्छे से बोल रहे हैं कि मेरी गलती तो नहीं है, निकाल के दिखा दो तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता कि उनकी ताकत बढ़ती जा रही है या उनकी ताकत बढ़ी है। इससे पहले भी ऐसे काफी बाहुबली हुए हैं जिन्होंने सत्ता के दम पे कई दिन तक अपने आप को टिकाए रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हर्ष हुआ। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमारी देश की स्थिति को कहाँ देखते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं 19 दिन हो गए हैं, इतने गंभीर आरोपों के लिए यहाँ पर बैठी हैं और तब भी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही नहीं, जब आप मिला है हाथों हाथों, किसी को इंसाफ मिला नहीं और इंसाफ के लिए बहुत बलिदान देना पड़ा है, काफी लोगों ने शहादत दी है, तो ये लोग भी एक प्रकार से तपस्या कर रही है पहलवान बहनें, धूप में बारिश में। और पीछे आपने देखा कि उनके जो रजाई गद्दे गीले हो गए थे, एक छोटी सी उनके चारपाई के लिए भी उनको इतना संघर्ष करना पड़ा। तो संघर्ष तो लगातार उनका जारी है, क्योंकि ना उनको पंखा मिल रहा है, ना कूलर है, ना गद्दे हैं, तो कैसे इसको आगे हम करने वाले हैं आंदोलन? नहीं, आंदोलन चलेगा। जैसे अभी और नेता लोग भी आए थे, मेरे ख्याल से सरकार को कुछ दिन का उन्होंने टाइम दिया है, तो अभी वो टाइम बाकी है, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लग रहा है राजनीति चमकाने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेकने आ रहे हैं। नहीं, मैं इसको राजनीति चमकाना नहीं है, जो अपने देश के लिए आए हैं, अपने देश के पहलवानों के लिए आए हैं। अगर कहीं भी देश का कोई भी नागरिक अगर मुसीबत में होता है तो सबको उसके लिए आना चाहिए। राजनीति तो वो होती है कि जो सत्ता में है, पावर में, जिनके हाथ में ताकत है, और वो जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो वो राजनीति का, ये तो देश हित के लोग हैं, देश के लिए खड़े हैं, समाज के लिए खड़े हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से कि जंतर मंतर पर अगर जन ताकत बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी? मैं नहीं मानता कि यहाँ पे जन ताकत नहीं है, बहुत जन ताकत है। अभी पीछे हमारे किसान यूनियन के नेता आए थे और उस दिन आपने देखा था यहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने एक एजेंडा डिसाइड कर दिया, देश की बेटियों ने अपना आगे कोर्ट का भी चल रहा है, पुलिस का भी अपना चल रहा है, तो हर चीज का एक टाइम होता है। तो उस टाइम बाउंड, एक जो टाइम बाउंड है, जो एक टाइम बाउंड दे दिया है, राकेश टिकैत जी ने यहाँ से कॉल दी थी, तो अब देखते हैं उस टाइम के बाद फिर आगे क्या होता है। और यहाँ एक दिन की आवाज है, आज ये काफी पंजाब से भी काफी लोग आए थे। ऐसा नहीं है कि जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ लाखों के लोग आ जाएंगे। बेटियों की तरफ से ब्रिजभूषण और प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिजभूषण को तो मैं क्या कहूंगा, एक आरोपी को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री को जरूर बोलूंगा कि देश विदेश में आपकी बड़ी साख है, तो उसको और धूमिल मत कीजिए। और एक रेपिस्ट को बचाने के लिए देश की बेटियों के और आंसू जाया ना हो, क्योंकि जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं तो तुम बहुत आतुरता से इनके साथ फोटो खिंचाते हो, और जब यही और बोलते हो अपनी बेटी बताते हो, और जब इन्हीं बेटियों पर शोषण होता है तो बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देती तुम्हें। तो यही चीज है, एक क्वेश्चन है देश के सामने कि प्रधानमंत्री की संवेदना है कहाँ? और प्रधानमंत्री तो आज जो कोई भी आंदोलन करता है तो उसे आंदोलन जीवी बताते हैं, और खुद कैमरा जीवी प्रधानमंत्री है, प्रचार जीवी प्रधानमंत्री है। तो ये बात जो है ना कि बहुत अजीब लगता है। मुझे तो ये नहीं लगता कि मेरे देश के अंदर 2009 से कोई सरकार है। हमने लगता है एक कॉमेडियन चुन लिया है और ये कॉमेडी 9 साल से कर रहा है बस। लेकिन अगर देश के हम लोगों की बात करें, समर्थन लोगों का यहाँ मिल रहा है, जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है पूरे जंतर मंतर पर, तब भी ब्रिजभूषण जो है वो अपनी कुर्सी से नहीं हिल रहा है, वो हिल ही नहीं पा रहा है और डटकर बैठ गया है और ताकतवर महसूस कर रहा है। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री एक ही फंडे पे चलते हैं। आपने बहुत सारे चुनाव में
सुना होगा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, पर वो बूथ नहीं बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। बोलते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत। तो ये झूठे और बेशर्मों की सरकार है, आपको भी पता है। और मैं तो यही बोलता हूँ ना कि इस समय प्रधानमंत्री सरकार है ही नहीं, समझ लो, यही बात है।